नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने कल जो टॉपिक खत्म किया था वो खानवा के युद्ध पर कंप्लीट कर दिया था, एंड कर दी थी क्लास। आज उसी खानवा के युद्ध के बारे में जानेंगे। एक काफी महान हिस्टोरियन रहे हैं जो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी हैं। इनके अनुसार माना जाता है कि जो खानवा का युद्ध था वो 1:2 का युद्ध था। इसमें जो बाबर है वो अकेला लड़ रहा था और जो राजपूत शक्तियां हैं वो 2 से 3 मिलकर एक साथ लड़ रहे थे। यह जो युद्ध हुआ था वो 17 मार्च 1527 को रूपवास भरतपुर में देखने को मिलता है। तो इसमें यही माना जा सकता है कि ये जो युद्ध था ये काफी एक क्रूरता भरा युद्ध था। बाबर इसको खुद मानता है कि काफी ज्यादा क्रूरता इस युद्ध में रही है। इसी युद्ध में उसने अपने कई सारे कारण बताए हैं, कैसे जो जीवन के काले दाग की बात करते हैं कि यह जो युद्ध था वो बाबर के जीवन का काला दाग था। इस युद्ध में भी बाबर द्वारा पानीपत के युद्ध की तरह सभी नीतियां अपनाई। उसने सभी नीतियों को अपनाया जो उसने बाहर से सीखी थी और क्या किया, युद्ध को जीता था। यह युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हुए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। ठीक है, युद्ध में क्या हुआ, राणा सांगा जो थे वो घायल हो गए और उनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। युद्ध में बाबर की जीत देखने को मिलती है। यह हमारा जो है खानवा का युद्ध था, उसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स थे। फिर हम बात करते हैं खानवा के विजय के बाद क्या हुआ था, बाबर ने क्या कुछ किया। विजय होने के बाद ये माना जाता है कि ये काफी निर्दयी पूर्वक लड़ा गया युद्ध था। बाबर खुद मानता है इस बात को। अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सभी मरे हुए दुश्मन सैनिकों के सर कटवा दिए थे और एक मीनार बनाकर बैठ गया था और उस पर बैठकर उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, क्या किया, सभी के सभी सैनिकों के सर उतरवा दिए धड़ से और एक मीनार बनाकर उनके ऊपर बैठ गया और फिर गाजी की उपाधि धारण कर ली। कमेंट करके बताना गाजी की उपाधि क्या है, किसे गाजी कहा जाता है। शराब ना पीने की कसम खाई उसने। उसने कहा कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। इसके कई सारे कारण हैं, उसके आगे बात की जाएगी। जिहाद का नारा दिया था इसने। क्या किया इस टाइम पर, जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब अपने धर्म को सर्वोपरि मानता था ये, और फिर उसके बाद क्या है, अन्य धर्म के लोगों के साथ क्या करता था, क्रूर व्यवहार करता था। तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था। तमगा एक कर है जो व्यापारियों से लिया जाता था माल को इधर से उधर ले जाने के लिए, उसको इसने खत्म कर दिया था। रीजन क्या बताया, इसने माना कि वह गैर मुस्लिम कर था। लेकिन माना यह जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत थे, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनके द्वारा ये लागू किया गया था। उनके समय में भी ये देखने को मिलता है, क्या, तमगा नामक कर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत में रुकने का फैसला कर लिया। बाबर ने अब कहा कि मैं यहीं पर रुकूंगा। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ 2 मुस्लिम थे जिन्होंने सांगा का साथ दिया था। कहते हैं कि जब ये खानवा का युद्ध हुआ तो इस समय 2 मुस्लिम लोगों ने साथ दिया था राणा सांगा का, और वो कौन कौन थे। पहला महमूद लोधी, जो खुद कौन था, इब्राहिम लोधी का भाई था। इसके अलावा हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती दूसरा शासक है ये, जिसने क्या किया था, साथ दिया था किसका, राणा सांगा का। फिर बाबर ने खानवा के युद्ध को अपने जीवन का काला दाग माना है। इतिहास में ये बात मानी है, उसने खुद एक्सेप्ट किया है। अपनी बाबरनामा पुस्तक में लिखा मिला है कि यह क्या था, उसके जीवन का एक काला दाग था। क्यों, ऐसा क्यों कहा इसने, इसके पीछे कई सारे कारण है। उसमें हम देखते हैं कि भारी रक्तपात। बाबर मानता है कि इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ है इसने पहले कभी ना तो देखा था और ना ही किया था। दूसरा, धार्मिक युद्ध का रूप देना। इस व्यक्ति ने क्या किया, खुद एक्सेप्ट किया है इस बात को, क्या, जिहाद का नारा दिया। इसने पहले कहीं भी युद्ध में जिहाद का नारा नहीं दिया था और यह जिहाद के नारे के कारण क्या हो गया, यह धार्मिक रूप मिल गया किसको, युद्ध को। फिर कहता है कि अपने सिद्धांतों से समझौता किया। बाबर ने खुद के सिद्धांतों से समझौता किया। बाबर खुद एक व्यावहारिक व्यक्ति था
और इसने क्या किया, इसमें भावनात्मक रुख अपना लिया था। ठीक है, ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इस युद्ध में इतने लोग मारे जा रहे थे, बाबर के खुद के भी, इसकी खुद की सेना के भी, जो क्या हो रहा था, वो खुद टूट रहा था। मानसिक तनाव, इसको काफी पछतावा भी हुआ। ये खुद बताता है कि मानसिक तनाव हुआ मेरे को इस युद्ध के बाद। कैसा मानसिक तनाव? पछतावा हुआ हालात देखकर, इतने भयानक हालात थे इस युद्ध के, काफी ज्यादा रक्तपात हुआ था, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे। ठीक है, फिर बाबर ने राजपूतों के लिए बाबरनामा में लिखा है कि राजपूत मरना जानते थे लेकिन युद्ध लड़ा या फिर मगर लड़ाई करना नहीं जानते थे। ठीक है, बाबर कहता है कि जो राजपूत लोग हैं वो मरना जानते थे लेकिन युद्ध को लड़ना नहीं जानते थे या फिर लड़ाई करना नहीं जानते थे। चंदेरी का युद्ध, तीसरा युद्ध क्या देखने को मिला हमें? चंदेरी का युद्ध। यह 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें बाबर ने जीत हासिल की और मेदिनी राय जो है ये हार गया। मेदिनी राय था कौन? चंदेरी का शासक। ठीक है, इसकी हार हुई और जो राजपूत स्त्रियां थी जितनी भी, उनके द्वारा क्या किया गया? उनके द्वारा जोहर कर लिया गया उसी समय। जोहर क्या होता है? आग में कूदकर अपनी जान देना। मालवा इसकी राजधानी थी, किसकी? चंदेरी के शासक की। बाबर द्वारा सभी के सिर कलम करा दिए गए और मीनार बनाकर यहाँ भी जिहाद का नारा दिया। सेम वही हालात इसने यहाँ भी कर दिए। क्या? जितने भी मरे हुए सैनिक थे उनके सर कलम करवाए और क्या किया? जिहाद का नारा दिया, उनके सरों पर खड़ा होकर, उस मीनार पर खड़ा होकर। फिर बात करते हैं हम घाघरा का युद्ध। इसमें बाबर वर्सेस महमूद लोदी। महमूद लोदी है कौन? इब्राहिम लोदी का भाई। इन दोनों के बीच हुआ, बाबर जीता और महमूद हार गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और बंगाल, बिहार व अफगान संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था, हरा दिया था। इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्ट माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यह मध्यकालीन इतिहास का एकमात्र ऐसा युद्ध रहा है जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया है। ठीक है, तो ये बाबर को लेकर मेन पॉइंट्स थे जो उसने युद्ध लड़े, और आगे इसके बारे में बात करेंगे कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, हुमायूं आएगा इसके बाद, और काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे, उनकी बात अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब